नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं जो चुपचाप चल रहा है लेकिन हमारी डिजिटल दुनिया के लिए उतना ही खतरनाक है। साइबर सुरक्षा। यह सिर्फ तकनीकी विशेषज्ञों के लिए नहीं है, यह हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम उन बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपको ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए जानना आवश्यक है। सोचें इसे अपने डिजिटल जीवन के लिए एक सुरक्षा चेकलिस्ट के रूप में। तो क्या आप तैयार हैं अपने डिजिटल कवच को मजबूत करने के लिए? चलो शुरू करते हैं। चलो सबसे बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज से शुरू करते हैं, पासवर्ड। यह आपके डिजिटल घर का मुख्य द्वार है और एक कमजोर पासवर्ड हैकर्स के लिए खुला निमंत्रण है। एक मजबूत पासवर्ड कम से कम 12 अक्षरों का होना चाहिए, जिसमें बड़े और छोटे अक्षर, संख्याएं और विशेष वर्ण शामिल हों। पासवर्ड 123 या आपकी जन्म तिथि जैसे सामान्य पासवर्ड से बचें। ये हैकर्स के लिए बच्चों का खेल है। प्रत्येक खाते के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग करने के प्रलोभन से बचें। यह ऐसा है जैसे आप अपने घर के हर दरवाजे के लिए एक ही चाबी का उपयोग करें। यदि एक खाता हैक हो जाता है तो आपके सभी खाते जोखिम में पड़ जाते हैं। पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करने पर विचार करें। ये उपकरण आपके सभी पासवर्ड को सुरक्षित रूप से संग्रहित करते हैं, इसलिए आपको उन्हें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक मास्टर पासवर्ड याद रखना होगा। अपने पासवर्ड को नियमित रूप से बदलें, खासकर यदि आपको लगता है कि यह उल्लंघन हो सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका पासवर्ड लीक नहीं हुआ है, हैव आई बीन PWNet जैसी वेबसाइटों की जांच करें। सार्वजनिक कंप्यूटर या वाईफाई नेटवर्क पर अपने पासवर्ड या संवेदनशील जानकारी दर्ज करने से बचें। ये नेटवर्क सुरक्षित नहीं हो सकते हैं और हैकर्स आपकी जानकारी चुरा सकते हैं। अपने पासवर्ड को कभी भी किसी के साथ साझा न करें, यहां तक कि परिवार या दोस्तों के साथ भी नहीं। यदि उन्हें आपके खाते तक पहुंच की आवश्यकता है तो उन्हें अपना खुद का खाता बनाना चाहिए। 2 कारक प्रमाणीकरण सक्षम करें जहां भी उपलब्ध हो। यह आपके खातों में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है, जिससे हैकर्स के लिए आपके खाते तक पहुंच प्राप्त करना कठिन हो जाता है, भले ही उनके पास आपका पासवर्ड हो। याद रखें, एक मजबूत पासवर्ड आपकी ऑनलाइन सुरक्षा की पहली पंक्ति है। इसे गंभीरता से लें और अपने डिजिटल जीवन की सुरक्षा के लिए समय और प्रयास करें। अब चलो 2 कारक प्रमाणीकरण या 2FA के बारे में बात करते हैं। यह आपके खातों में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है, जैसे आपके डिजिटल दरवाजे पर एक अतिरिक्त ताला। 2FA के साथ आपके पासवर्ड को जानने के अलावा हैकर्स को आपके खाते तक पहुंचने के लिए आपके फोन पर भेजे गए कोड या ऐप जनरेट किए गए पासवर्ड जैसे दूसरे कारक की भी आवश्यकता होगी। यह आपके खातों को और अधिक सुरक्षित बनाता है, क्योंकि भले ही कोई आपका पासवर्ड चुरा लेता है, तब भी वे आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक कि उनके पास आपका फोन या दूसरा कारक न हो। 2FA को सक्षम करना आमतौर पर एक आसान प्रक्रिया है। आप इसे अपने खाता सेटिंग में सुरक्षा या 2 चरणीय सत्यापन अनुभाग में पा सकते हैं। एक बार सक्षम होने पर जब भी आप एक नए डिवाइस से अपने खाते में लॉग इन करेंगे तो आपको अपने फोन पर एक कोड भेजा जाएगा या आपको अपने प्रमाणीकरण ऐप से एक कोड दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। 2FA के लिए कई अलग अलग तरीके उपलब्ध हैं, जैसे SMS सत्यापन, प्रमाणीकरण ऐप्स और सुरक्षा कुंजियां। अपने लिए सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका चुनें। SMS सत्यापन सबसे आम तरीका है, लेकिन यह सबसे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हैकर्स आपके सिम कार्ड को स्वैप करके आपके संदेशों को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। प्रमाणीकरण ऐप्स जैसे गूगल प्रमाणक या ऑथाई अधिक सुरक्षित हैं, क्योंकि वे आपके फोन पर एक अद्वितीय कोड उत्पन्न करते हैं जो समय के साथ समाप्त हो जाता है। सुरक्षा कुंजियां 2FA का सबसे सुरक्षित रूप है, क्योंकि वे एक भौतिक डिवाइस हैं जिसे आप अपने डिवाइस में प्लग करते हैं ताकि आपकी पहचान सत्यापित हो सके। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पद्धति का चयन करते हैं, 2FA सक्षम करना आपके खातों को हैकर्स से बचाने के लिए आप जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं उनमें से एक है। चैप्टर 3, फिशिंग हमले। डिजिटल चोरों से सावधान रहें। अब चलो फिशिंग हमलों के बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक सामान्य लेकिन खतरनाक रूप। यह तब होता है जब हैकर्स आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर
या सोशल सिक्योरिटी नंबर चोरी करने के लिए खुद को विश्वसनीय संस्थाओं के रूप में छिपाते हैं। फिशिंग हमले ईमेल, टेक्स्ट संदेशों या वेबसाइटों के माध्यम से हो सकते हैं जो वैध दिखते हैं। वे आपको एक लिंक पर क्लिक करने या ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए बरगलाने का प्रयास करते हैं जिसका उपयोग वे आपके खातों तक पहुंचने या आपकी पहचान चोरी करने के लिए कर सकते हैं। फिशिंग ईमेल या संदेशों को कैसे पहचानें और उनसे खुद को कैसे बचाएं, इसके बारे में यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। भाषा और स्वरूपण पर ध्यान दें। फिशिंग ईमेल और संदेशों में अक्सर व्याकरण संबंधी और वर्तनी संबंधी त्रुटियां, अजीब स्वरूपण और सामान्य अभिवादन जैसे प्रिय ग्राहक या प्रिय सदस्य होते हैं। लिंक पर होवर करें या उन्हें क्लिक करने से पहले उनका सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें। वे वैध यूआरएल से मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन उनमें छोटी छोटी विसंगतियां हो सकती हैं, जैसे गलत वर्तनी या अलग डोमेन नाम। अनुरोधित जानकारी के बारे में सावधान रहें। वैध कंपनियां आमतौर पर ईमेल या टेक्स्ट संदेश के माध्यम से आपकी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी नहीं मांगती है। यदि आपको कोई ईमेल या संदेश संदिग्ध लगता है, तो सीधे उस संगठन से संपर्क करें जिसका वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, लेकिन संदेश में दिए गए संपर्क विवरण का उपयोग न करें। इसके बजाय उनकी आधिकारिक वेबसाइट या एक विश्वसनीय स्रोत से उनका संपर्क नंबर खोजें। अपने उपकरणों पर एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर स्थापित और अपडेट रखें। ये प्रोग्राम आपको फिशिंग ईमेल और वेबसाइटों से बचाने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, अगर यह बहुत अच्छा लगता है तो यह सच होने के लिए यह शायद है। अपने डिवाइस और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन सावधानी और संदेह का अभ्यास करें। चैप्टर 4, वीपीएन का उपयोग। सार्वजनिक वाईफाई के लिए आपका डिजिटल छलावरण। चलो वीपीएन या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। वीपीएन आपके इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक गुप्त सुरंग है, खासकर सार्वजनिक वाईफाई पर। सार्वजनिक वाईफाई पर आपका डेटा असुरक्षित हो सकता है। हैकर्स आपकी जानकारी चुरा सकते हैं। वीपीएन आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करता है। यह हैकर्स के लिए आपके डेटा को इंटरसेप्ट करना मुश्किल बनाता है। वीपीएन का उपयोग करें और सुरक्षित रहे। चैप्टर 5, सॉफ्टवेयर अपडेट। अपनी डिजिटल दीवारों को पैच करना। अंत में चलो सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन आपकी ऑनलाइन सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोचें इसे अपने डिजिटल किले के लिए सुरक्षा उन्नयन के रूप में। सॉफ्टवेयर अपडेट में अक्सर सुरक्षा पैच शामिल होते हैं, जो आपके डिवाइस को हैकर्स द्वारा शोषण किए जा सकने वाले झात कमजोरियों को ठीक करते हैं। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट न करने से आपका डिवाइस मैलवेयर और अन्य खतरों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। यह आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, एप्स और आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर पर लागू होता है। इन अपडेट में अक्सर प्रदर्शन में सुधार और नई सुविधाएं भी शामिल होती हैं, इसलिए उन्हें अनदेखा न करें। अधिकांश डिवाइस और सॉफ्टवेयर स्वचालित अपडेट सेट करने का विकल्प प्रदान करते हैं, जो यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके डिवाइस हमेशा नवीनतम सुरक्षा पैच के साथ चल रहे हों। आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके डिवाइस की सुरक्षा सेटिंग्स अपडेट के लिए स्वचालित रूप से जांच करने के लिए सेट है। यदि आपको मैन्युअल रूप से अपडेट इंस्टॉल करने की आवश्यकता है, तो जितनी जल्दी हो सके ऐसा करें। देरी न करें या इसे बाद के लिए स्थगित न करें। अपने उपकरणों को अपडेट करने के लिए कुछ मिनट समर्पित करने से आपकी ऑनलाइन सुरक्षा में काफी फर्क पड़ सकता है। याद रखें, साइबर अपराधी हमेशा नए तरीके खोज रहे हैं ताकि सिस्टम में कमजोरियों का फायदा उठाया जा सके। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखकर आप अपने आप को उनके हमलों से बचाने में मदद करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके डिवाइस में सुरक्षा का सबसे मजबूत स्तर है। तो आपके पास यह है ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक चीजें। याद रखें, इंटरनेट की विशाल और लगातार विकसित हो रही दुनिया में साइबर सुरक्षा के बारे में सक्रिय रहना महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो अधिक तकनीकी युक्तियों और ट्यूटोरियल के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं कि आप अपनी ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और क्या करते हैं। ऑनलाइन सुरक्षित रहें और हम आपको अपने अगले वीडियो में देखेंगे।